नीतीश के समानांतर लाइन खींचने की तैयारी में है राहुल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछा रही है। पिछले बार के रिजल्ट से ऊपर उठने की कोशिश हर दलों में देखी जा सकती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में अधिक ही सजग है। वे पिछले बार के परिणाम से दुखी हैं और इस बार के चुनाव में वे ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए बिहार में जनता दल यूनाइटेड अपने तरफ से हर बिंदु पर राजनीति को साधने की कोशिश में है, चाहे वह वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर हो या फिर सीएम फेस पर हो। पिछले बार जदयू महज 43 सीट जीतकर सूबे में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। सीएम की कुर्सी तो वायदे मुताबिक मिल गया, लेकिन राजनीतिक कद के कम होने की वजह से नीतीश कुमार पूरे 5 साल भाजपा और राजद के निशाने पर रहे। दूसरी जो पार्टी बिहार में अपने अस्तित्व को लेकर अधिक सजग है वह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन कर राज्य के चुनाव में मुंह भर गिर चुकी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के चश्मे से देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्थिति में सुधार की तरह उस राज्य में भी कदम बढ़ा दिया है। जहां वे मुंह भर कर गिर चुकी है, वहां भी उनकी स्थिति में लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के चश्मे से देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्थिति में सुधार की तरफ उस राज्य में भी कदम बढ़ा दिए हैं, जहां वे मुंह भर कर गिर चुकी है। एक खास बात यह भी है कि 2025 में एक ही चुनाव अब होने हैं राज्य के, और वे हैं बिहार विधानसभा चुनाव। दिल्ली के तो हो चुके हैं, बिहार में कांग्रेस सर उठाकर जीना चाह रही है और सर इतना अधिक उठाने के फेवर में है कि सीएम फेस पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहे हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का धौंस राष्ट्रीय जनता दल को दिखाती हुई नजर आ रही है। सीएम फेस के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत नहीं है, लेकिन बात जब राज्य स्तर पर होगी तो कांग्रेस तेजस्वी के सामने बौनी मालूम पड़ेगी, और खासकर जब बात सीएम फेस की होगी तब। बहरहाल जब सूबे में सम्मानपूर्ण सीटों पर कांग्रेस पार्टी का अधिकार हो जाएगा, उसके बाद वे सीएम फेस के लिए द्वंद्व दिखा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी बिहार में सक्रियता होने के साथ जिस तरह से एक्शन में नजर आ रही है वह पार्टी के मद्देनजर सही है, लेकिन कांग्रेस एक तीर से 3 शिकार कर रही है। वे यह जरूर दिखा रही है कि वे बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत कर जरूरतमंदों की आवाज बनने के लिए सशक्त बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, और इन सब के रास्ते से होते हुए कांग्रेस बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में खुद को तब्दील करने की जुगत में है, जो कि फिलहाल यह फेस राष्ट्रीय जनता दल का है। और दिलचस्प बात बिहार की राजनीति में महिला वोटर्स भी है। बिहार में जाति की राजनीति तो होती है, लेकिन एक बड़ी जाति महिला भी तो है जिस पर माना जाता है कि नीतीश कुमार का वर्चस्व है। बिहार में आधी आबादी जिस पर खुश हो जाएगी, बिहार में उसकी सरकार बन जाएगी। इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का हक इसलिए माना जाता है कि वे बिहार में महिलाओं के लिए कई तरह के काम किए हैं, उसके मुकाबले किसी और सरकार ने कुछ नहीं किया है महिलाओं के लिए, लेकिन महिला का वोट उन्हें चाहिए। तो इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस, महिला वर्ग में सेंधमारी के लिए अपनी कोशिश जारी रखी है। तेजस्वी यादव जहां अधिक वेतन और सस्ती गैस करके रिझाने की कोशिश कर रही हैं, तो कांग्रेस ने नया रास्ता महिला को रिझाने के लिए जदयू के नकल पर ही निकाल लिया है संवाद। बिहार की नीतीश सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से महिला संवाद अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद राज्य की करोड़ों महिलाओं की सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की महिला विंग द्वारा बिहार में महिलाओं के लिए शुरू किए जा रहे विशेष अभियान महिला की बात कांग्रेस के साथ की घोषणा की गई। अलका लांबा ने जानकारी दी कि महिला की बात कांग्रेस के साथ नामक यह अभियान 20 अप्रैल से 31 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत हर पंचायत और प्रखंड में महिला संवाद शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, जीविका दीदियां, रसोइयां महिलाएं और समाज की अन्य महिलाएं भाग लेंगी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ घोषणा नहीं कर रहे बल्कि एक न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की समस्याएं और उनके समाधान दर्ज होंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए योजनाएं तो बनती है, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार के कारण वे जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाती है। बिहार में महिला वर्ग को साधने का यह क्रम जारी है। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के वोट बैंक में सेंधमारी लगाने की कोशिश तो जारी है। राजनीतिक गतिविधियों में यह देखना रोचक होगा कि बिहार में महिला की स्थिति सुदृढ़ किए जाने के लिए अब कौन से ठोस और गंभीर कदम किस राजनीतिक दल द्वारा उठाए जाते हैं।